सिंचाई परियोजना, परियोजना। और सिंचाई परियोजना में कृत्रिम विधि से किया जाता है, ठीक है ना, कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि से जो वर्षा में जो सिंचाई होती है वो होती है प्राकृतिक विधि, और जो मानव है कुछ नियम या तरीके से जो सिंचाई करते हैं वो कृत्रिम विधि से होता है। सर्वाधिक देखो सिंचाई एक होती है नहरें, एक होती है नलकूप, एक होता तालाब, एक होता झील, और कुछ अन्य से भी होता है, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है राजस्थान में? सर्वाधिक नलकूप से होती है, ठीक है ना। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में कुआं या नलकूप बोलते हैं ना, कुआं और नलकूप से, कल वाला है ना, ठीक है ना। और होता कहां पर है? जयपुर और भरतपुर भी है, भरतपुर, ठीक है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर है नहरें, और नहरें से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? गंगानगर से, गंगानगर से होती है, ठीक है। और तालाबों से कहां होती है सर्वाधिक सिंचाई? तालाबों से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से। झीलों से, फिर झीलों की नगरी कौन सी है? तो वही होगा उदयपुर, ठीक है। और बाकी कुछ जो नहरों से हैं, कुछ झीलों से या कुछ वर्षा से जो बांध वगैरह बनाते हैं ना, अन्य जो कृषि होती है ये लगभग 1% के बराबर होती है, जो बांध वगैरह बना करके जो सिंचाई की जाती है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक सिंचाई है किससे होती है? नलकूप, कुआं या नलकूप होती कहां पर है? जयपुर और भरतपुर है। नहरों से गंगानगर में होती है, तालाबों से भीलवाड़ा से, जिलों से उदयपुर। ये 4 चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे नहरों से सिंचाई, देश से परियोजना। और बहुउद्देशीय परियोजना में कहा आवे, यानी सिंचाई के साथ साथ में, सिंचाई और साथ साथ में बिजली है, बिजली उत्पादन भी होता है, यानी इनसे और भी उद्देश्य होते हैं, अनेक उद्देश्य होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से आते हैं? एक तो आते हैं माही बजाज सागर परियोजना, सागर परियोजना पढ़ा हमने, कौन सी नदी पर है, कहां पर बनाई है? बांसवाड़ा, ठीक है। एक तो माही बजाज सागर परियोजना है, ये बहुउद्देशीय परियोजना आती है, ठीक है। पढ़ा हमने, माही नदी पर है, माही नदी, इनका नोट्स नहीं मिलेगा बार बार, ठीक है ना। माही नदी पर है, और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और एक है चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, ये भी हमने पढ़ा है। चंबल परियोजना पढ़ा है? नहीं पढ़ा है क्या? किस नदी पर है? चंबल। भाई माही बजाज पर अधिकार किस किस का है? राजस्थान और, सही बताओ, गुजरात का है, गुजरात का है, ठीक है ना, 45-55। और चंबल परियोजना में किस किस का अधिकार है? राजस्थान और एमपी। इस बार हमने 4 बांध पढ़े थे ना, इनमें से एक तो जो राजस्थान में है ना, कौन सा है? कोटा बैराज, कोटा बैराज, इनसे होती है सिंचाई। एक होता है जवाहर सागर, जवाहर सागर, और एक राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। अब राजस्थान में 3, और एक है गांधी सागर है, गांधी सागर। और जो एमपी में, गुजरात में कौन, ठीक है, कौन बोले गुजरात, ये भी क्या है? चंबल परियोजना है, ठीक है ना। ये चारों है ना, कोटा, जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना में, क्योंकि कोटा से सिंचाई भी होती है, इनसे क्या होती है?
बिजली होती है, तो दोनों हो गए, दोनों पर क्या होगी, बहुउद्देशीय परियोजना होगी। ठीक है, तो माही होगी, चंबल होगी, और एक का नाम सुना है, भाखड़ा नागल परियोजना, नागल परियोजना। ठीक है, आ भी की में हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना में हुआ है। और अब देखो, आ एक की नदी है, किसी नदिया बोर्ड बात किसी नदी चल है, ठीक है, सतलज, सतलज, ठीक है, सतलज नदी है। और आंचल है हिमाचल प्रदेश में, इरमाते एक बांध बनाओ, और बांध नाम है भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध, और है घट है एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। और ये थोड़ा आगे चलन पंजाब में एक और बांध बनाओ है, भी नाम है नागल बांध, नागल बांध, ई वास्ते नाम कहीं हो गया भाखड़ा नागल बांध। और अठों एक नहर निकालोड़ी है, और भी नहर रो नाम है नागल नहर, नागल नहर। और भी सिंचाई किस किस जो राज्य आवे, एक तो राजस्थान आवे, राजस्थान में हनुमानगढ़, सिर्फ हनुमानगढ़, ठीक है, और एक पंजाब है, और एक है हरियाणा, हरियाणा। तो थाने भाखड़ा नागल पूछे नहीं, यानी किस किस राज्य की हिस्सेदारी है, तो राजस्थान, पंजाब, और एचपी, सॉरी हरियाणा, एचपी नहीं का हरियाणा, हरियाणा, ठीक है ना, भाखड़ा नागल बांध। और जब ये बांध बना था भाखड़ा नागल बांध, तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या कहा था, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक, आधुनिक भारत का मंदिर का है, जो भी बांध होगा आधुनिक भारत का क्या होगा, मंदिर। लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। बांध से फायदा भी है, नुकसान भी। नुकसान क्या है बताओ, प्रश्न कई बार पूछो। देखो, बांध तो इसीलिए है जिससे क्या नहीं आती है, बाढ़ नहीं आती है, तो ये बचाव हो गया, बाढ़ का बचाव, बाढ़ का बचाव। लेकिन आता है भूकंप, भूकंप। और प्रश्न भी कई बार पूछो रहे कि बांध से निम्न में से हानि कौन सी हानि होती है, ऑप्शन में बाढ़ का बचाव है, और भी मिल जाए, भूकंप है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि भूमि में क्या होती है, हलचल, ये भूमि है, और भूमि में हलचल हो जाए, भी जो गैसें होती हैं इधर उधर भटकती है, भटकने के बाद में जो गैसें हैं बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी जिससे क्या होगा, भूकंप होगा, ज्वालामुखी रूप में होगा परियोजना। हाँ, व्यास परियोजना, ठीक है ना। व्यास परियोजना भी, जो सतलज नदी में एक नदी मिलती है व्यास नदी, ठीक है ना, और इसकी भी हिस्सेदारी सेम ही है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा। आज एक बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखिए बहुउद्देशीय परियोजना, एक तो माही बचाव सागर, भाखड़ा नागल बांध आ गया, व्यास परियोजना आ गया, माही बचाव सागर आ गया, चंबल परियोजना आ गया, ठीक है। एज का किम आवे, बहुउद्देशीय परियोजना में। अब है बाद में केवल सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना, और सिंचाई परियोजना केवल नहर ही हो, ठीक है। और नहर सब में बढ़िया पर किसी है, आई, इंग्लिश कम याद भाई, IGNP, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इनका उद्गम कहां से है, यानी सतलज और व्यास के संगम बोले तो हरि के बैराज, ठीक है ना, हरि के बैराज वहां से है। राजस्थान में प्रवेश, अब देखो हिस्सेदारी की रही है आईजीएन पे, देखो पहला हिस्सेदारी की रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने हिस्सेदारी की रही है केवल राजस्थान की, केवल राजस्थान, केवल राजस्थान के, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना, बड़ी नहर परियोजना, सब बड़ी नहर परियोजना किसी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंजीनियर कौन होता, हाँ कंवर सेन था, कंवर सेन कहाँ का मंत्री था, बीकानेर रियासत का मंत्री था। दे देखो, हाँ बताओ था। अब देखो राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में जगह है मसीता वाली हेड, और वो है टिब्बी में, मसोते वाली नहीं, मसीता वाली हेड है, ठीक है ना। राजस्थान में प्रवेश कहाँ होती है, टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील। एक बटे भी नदी भी प्रवेश करें, किसी करे बताओ, घग्गर नदी करे। और राजस्थान प्रवेश का हनुमानगढ़ मसीता वाली हेड है, और वहां प्रवेश करते हैं टिब्बी क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और इस नहर का कार्य कितने भागों में है, चंबल में जी बांध बनोड़ा है, कितने चरण में ओढ़ा है, 3 चरण में ओढ़ा है, बांध 4 है, चरण 3 है, और इनका कार्य है 2 चरण में हुआ, ठीक है, उत्तरावर्तक, मतलब एक नहर बना हुआ, और नहर किनारे किनारे चाल है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, और इंजीनियर करोड़ है, और ना ओ नाम है, ठीक है। अब देखो आ है नहर, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक, आ है सतलज, और आ है व्यास, और अठ एक बांध बनाओ का नाम है हरि के बैराज बांध है, और अठों एक फीडर निकालो, फीडर नहीं फीडर, ठीक है। अब देखो फीडर का है, और यहां से ये फीडर निकला पहले देखो, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान सीमा है राजस्थान। अब देखो पंजाब में आवे तो ए भी सिंचाई कर सके, तो और हरियाणा में भी आई ए भी सिंचाई कर सके, हाँ, तो आ नहर बनाई नहीं, इन बना नाम रख दियो फीडर, फीडर मतलब है अठम कोई भी पानी नहीं ले सके, अगर पानी ले सके बना दे फीडर, हाँ, कोई भी, यानी इस नहर से कोई भी पानी नहीं ले सकता है, इसलिए इनका यहां से राजस्थान तक नाम क्या रख दिया था, राजस्थान फीडर, और इनकी दूरी कितनी थी
204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर तक तो कोई हाथ को गाली नहीं नहर में, आज भी को गाली ना, क्या केवल स्पेशल राजस्थान वास्ते है, क्या राजस्थान काम आवे कि नहर में आवे। और फिर बाद में प्रवेश कट करे मसोते वाली है ना भैया, याद रख ले, मसो तो कहाँ लगा, पानी में लगा था, मसीता वली हेड, और मस्तावली हेड कहां पर है, हनुमानगढ़। कभी से टीबी पूछ ले ज्यादातर हनुमानगढ़ जाओ, ठीक है। और हनुमानगढ़ से चलने के बाद में कहां तक पहुंचे ये, पुगल, पुगलगढ़, पुगलगढ़, रामदेव जी बयान पन्ना और दिन का नाम होता सुगना भाई, पुगलगढ़। और इन बोले आरडी यानी 820 तक आ गई थी। हाँ, तो आज को 8 तक ओडन राजस्थान फीडर, और ई फीडर आगे जो नहर नाम का ही रख दियो, मुख्य नहर, मुख्य नहर। भाई हरिके बैराज हूं जी की आप मसीता वाली हेड तक आई नाम का ही है राजस्थान फीडर, यानी यूं लार लार सिंचे में कोई काम को लेवे ना, कोई सिंचे में लेवे ना कोई पेयजल में लेवे। और उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश होने के बाद में इसका नाम हो गया मुख्य नहर, जो इनमें से क्या है शाखाएं या पंपिंग स्टेशन वगैरह निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखो मस्तावली हेड से पुगल तक, ये जो है ना शुरू से ही हरिके बैराज से पुगल तक प्रथम चरण है, पहलो चरण हो गया, अर्थ तक की बने काम तो लगातार चलते हो, एक बार रोक दो। और रोकने के बाद में किसानों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, लार ला कहीं गोरा गणाए कहीं पोठा गणाए कहीं लार लार ला पानी लाया मार लाया को। और दूसरे चरण में ये कहां तक होती है, मोहनगढ़ तक होती है। और मोहनगढ़ कट है, मोहनगढ़ कट है बताओ, मोहनगढ़, मोहनगढ़ है जैसलमेर, जैसलमेर 8 तक आ नहर जावे। और ई दूरी कितनी हो जाए भाई, 8 लगा और 8 तक तो 204 किलोमीटर। हनुमानगढ़ में प्रवेश करे 8 तक कितनी होती दूरी, 186। भाई अब पेड़ पौधे लगा कहीं आ जाए 86, 186। और 186 आगे आके कितना किलोमीटर होगी, 256 किलोमीटर। अब दूरी पूरी जोड़ बतावा जोड़ आवे, जोड़ कर लिया, जोड़ तो आवेला 204, 186, 256 कितनी होगी बताओ, 546 हो गए, 646 हो गए। हाँ सही है कि 646, अच्छा घना के 646, अब सही है तो। हाँ कुल दूरी पूछे ना इंदिरा गांधी नहर तो कितनी वेलो 646, और राजस्थान फीडरी दूरी कितनी वेलो 204 किलोमीटर है। और मस्तावली हेड यानी मुख्य नहर के पहले चरण की नाम यानी पुगल तक कितनी दूरी है 186। राजस्थान में कुल दूरी पूछे कितनी हो गई 256 और 186 दोनों जोड़ना है। राजस्थान में कुल दूरी 186 और 256, अब जोड़ो जोड़ो भाई 442 है ना, इतनी दूरी है। हाँ राजस्थान में इतनी दूरी है, ठीक है। हाँ 1-2 किलोमीटर आगे ला रहे हो जब भी, अभी नहर जो आगे खालो काटो है, गडरा रोड बाड़मेर तक काटो है, गडरा रोड बाड़मेर तक है, ठीक है ना। 32 और चरण कौन बात है, फीडर नहर में माने गडरा रोड बाड़मेर तक जावे, हाँ गडरा रोड बाड़मेर में आगे खालो ही बनो रहे, जगह अपराठी नहर में देखा खाड़ा निकल लास्ट में, वो बित्तो ही है, इतना ही पहुंचे लार खाली कर ले। अब आज जगह नहर बना लो, नहीं लिख लो कि हरिके बैराज से राजस्थान तक जो राजस्थान फीडर नहर है, और इसकी लंबाई कितनी है 204 किलोमीटर है। क्या लिखो था ना, हाँ हटाओ था वो नहीं, अजय एक बार और बना। आप देखो हरिके बैराज से, देखो प्रश्न आवे ले रहे हूं 100% प्रश्न आया, हरिके बैराज से राजस्थान, हाँ और राजस्थान में हनुमानगढ़
गढ़, और हनुमानगढ़ में मसीतावली हेड में प्रवेश, जिसे राजस्थान फीडर कहते हैं। राजस्थान फीडर कहते हैं। पहला चरण पुगल तक है, 8वां लगातार तक पुगल तक है पहला चरण, और दूसरा चरण 8वां 8 तक है। ठीक है, और यहां तक दूरी 204 किलोमीटर। हनुमानगढ़ से पूगलगढ़ तक मुख्य नहर की लंबाई 186 किलोमीटर। प्रश्न पूछे जोड़ जोड़ आवेला थे, समझते हैं ना। ये तो हो गए दोनों प्रथम चरण, पहला चरण। दूसरा चरण पूगलगढ़ से मोहनगढ़, मोहनगढ़ आवे तो जैसलमेर, हाँ, और दूरी होगी 256 किलोमीटर। ठीक है, 256 किलोमीटर आय दूरी है। नहर का प्राचीन नाम, यानी इंदिरा गांधी नहर का है, इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम, क्या नाम है? राजस्थान नहर। और प्रश्न एक बार सतलज व्यास हुआ है, ठीक है ना, याद रखिया। नहीं याद रहा तो याद रख लिया, नहर में पड़े दिन कहीं बन जावे, सौ बन जावे, सब जाते सौ किसी मिले इंदिरा गांधी नहर। शहर मतलब सतलज, वह मतलब व्यास। ठीक है, उद्गम कौन सी नदी से है? सतलज और व्यास। इन दोनों पर कौन सा बांध बना हुआ है? हरि के बैराज। हरि के बैराज कहां पर है? पंजाब में। पंजाब से कहां आती है? हरियाणा में। हरियाणा के बाद में कहां आती है? राजस्थान में। यानी पंजाब से राजस्थान तक उसको क्या कहते हैं? फीडर नहर। केवल फीडर नहर भी आ जाए, राजस्थान फीडर नहर, और उसके बाद में उसका नाम क्या हो जाता है? मुख्य नहर। ठीक है ना, ये दो भागों में विभाजित हुई, यानी दो चरणों में हुई थी। पहला चरण हो गया था पंजाब से कहां तक? पूगल तक। पंजाब से पूगल तक प्रथम चरण हुआ था। तो फीडर नहर की दूरी कितनी होगी? 204 किलोमीटर। और मुख्य नहर में पहले चरण की लंबाई कितनी है? 186। और उसके बाद में दूसरे की कितनी होगी? 256। अंतिम कहां है उसका छोर? मोहनगढ़, यानी जैसलमेर भी आ जाए ऑप्शन में, मोहनगढ़ है। अब इनकी शाखाएं कौन कौन सी रहेगी? राजस्थान में प्रवेश कहां करती है? मस्तावली हेड, टिब्बी क्षेत्र, टिब्बी तहसील और हनुमानगढ़। ठीक है, 8 तक पंजाब कर दो, सॉरी राजस्थान। अब राजस्थान में है, राजस्थान में इन शाखा, एक तो शाखा और एक पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन कहीं फर्क हुआ बताओ? शाखा कहीं हुआ, पंपिंग स्टेशन कहीं हुआ? हाँ, तो पंपिंग स्टेशन फंटोड़ी हुए तो, हाँ, एक जिसे हुआ दोनों। अब देखो इस तरफ जितने भी है ना, ये क्या है? शाखा है, क्योंकि इधर है ना जमीन का है, जमीन ढाल है, और ढाल है जन सीधी नहर में पानी जाता रहे। ठीक है, अपर साइड पानी आवेदन का ही है, जमीन ऊपर है, नहर है कि नीचे, ये वास्ते एक ऊपर पंप लगा हुआ है, मोटर पंप पानी चढ़ा, फिर बाद एक अलग नहर का डोरी भी में पानी जा, ये वास्ते इनका ही कहवे पंपिंग स्टेशन। ठीक है, अपर कोलायत में आवे, किस पंपिंग स्टेशन में आवे? पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल पंपिंग स्टेशन। अब देखो शाखा में, अब नहर किन्नो किन्ने चाले बताओ पहला, ये दायो किन्ने नहर बायो किन्ने? ऊपर दाया है, नीचे बाया है।
तो एकमात्र यानी ये नीचे वाला बायां क्षेत्र, बायां है ना, बायां भाई आ साइड है, बाईं तरफ एकमात्र शाखा है, एक मात्र शाखा, ठीक है। और वो शाखा है रावतसर शाखा, रावतसर शाखा एक ही शाखा है, ठीक है ना, बाकी जितना भी आए पंपिंग स्टेशन है। और इस तरफ एक है सूरतगढ़, सूरतगढ़ आ गया शाखा, इनली पूरी शाखा है, ठीक है, शाखा। बाद में अनूपगढ़ शाखा, बाद में पूगल, पूगलगढ़ शाखा, बाद में दंतौर शाखा, दंतौर शाखा बाद में किसे आए, बरसलपुर, बरसलपुर शाखा, बरसलपुर शाखा बाद में किसे आ जाए, चारणवाला, चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा बाद में किसे आ जाए, एक देखो शहीद हो रहे बीरबल, बीकानेर षड्यंत्र केस में जो एक हुआ था ना, किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, ठीक है ना, शहीद बीरबल, बीरबल शाखा ये रायश्रीनगर का था, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी शाखा आएगी, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा जिन्हें जैसलमेर में जिंदा जलाया गया था, इन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज, और रघुनाथ सिंह के मुकदमे, सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा बाद में किसे आ जाए, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव शाखा में पानीपत तक जावे गडरा रोड, गडरा रोड कर तक है बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है। पर्सन एक बार शाखा क्रम पूछो है भाई, क्रम ओ दे दे, इर बाद में सीधे दंतोर ही दे देवे, और 3 नंबर ओ दे देवे, और 4 नंबर भी ओ भी दे देवे, क्या इनमें से सही क्रम है, ठीक है ना। तो सही क्रम है पूरे पूरे याद हम दे दे, इर बाद में ओ आवे या ना आवे, ओ भी आ सके, तो इर बाद में क्रम तो ओ ही रहे, तो ठीक है। तो सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगलगढ़, दंतौर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल, सागरमल गोपा और बाबा रामदेव। और बाईं तरफ एक शाखा कौन सी है, रावतसर शाखा। अब देखो इस तरफ क्या है, पंपिंग स्टेशन है, एक है चौधरी कुंभाराम, कुंभाराम, अब स्टेशन आ गया, ठीक है ना, पंपिंग स्टेशन है। और चौधरी कुंभाराम के बाद में कौन सा आता है, कुंवर सेन, कुंवर सेन के बाद में पन्नालाल बारूपाल, बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल है ना, जमुना देवी बारूपाल वंशज है, नाम सुनो जमुना देवी बारूपाल, हाँ। और इनके बाद में कौन सा आता है, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी बाद में कौन आ जाए, हाँ कौन आवे, तो किसी आवे, और एक बाद में और आवे, एक बाद में और आवे, आता है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, ठीक है। आ है जंबेश्वर, जंबेश्वर, आ है करणी, माँ करणी नाम, करणी माता नाम, ठीक है ना, करणी पंपिंग स्टेशन, पंपिंग। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 का ही है पंपिंग स्टेशन, क्रम हो है यार। अभी चौधरी कुंभाराम पहलो पंपिंग स्टेशन किसो है, चौधरी कुंभाराम, और क्या एक और ले ले कंवर सेन, ठीक है, जिको कौन होता इंजीनियर इन नाम हुआ, और उसके बाद में पन्नालाल बारूपाल। और इन्हीं स्टेशन से हमारे बीकानेर कॉलेज में पानी आता है, ठीक है ना, कॉलेज में। उसके बाद वीर तेजाजी है, करणी है, जंबेश्वर है, और जय नारायण व्यास है, क्योंकि जोधपुर के पास चली जाती है, इसलिए जोधपुर का कौन है, जय नारायण व्यास है। अब आज सारणी उतारो था यहाँ
ये क्रम ध्यान रखना, ये क्रम आवेलो पेपर में आवे या ना आवे, टेस्ट में जरूर आवेलो, टेस्ट में आए पेपर में भी आए, ठीक है। बाबा रामदेव जी रो मंदिर कटे है रोनीचा, और रोनीचा किस क्षेत्र में रहे, जैसलमेर में रहे, कौन के फलोदी, ठीक है। सागर महल गोपनगढ़ जलायो, जैसलमेर जेल में, दो जैसलमेर साइड रह गया तो शहीद बीरबल शाखा, ठीक है। चारण वाला कितने रह गया अपन नखत बंदार धाम है, बरसलपुर देवी सिंह जी भाटी रो गांव है, दंतौर आ गयो, और बाद में गढ़ लगातार ये सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ बाद अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ बाद पुगलगढ़ है, पुगलगढ़ बीकानेर में, अनूपगढ़ नया जिला बनो है, ठीक है। ए जगह क्रम ध्यान रख। स्टेशन और पंपिंग स्टेशन नाम आज पंपिंग मतलब पंप पानी चढ़ाना, और लिफ्ट मतलब भी कहीं हुए तो लिफ्टिंग भी आज, ठीक है ना, लिफ्ट, लिफ्ट नहर भी आज लो, दोनों है सेम ही है, चाहे पंपिंग स्टेशन क्या हो चाहे लिफ्ट नहर क्या हो, ज्यादातर लिफ्ट आवे, और लिफ्ट याद रहा क्या ऊंचा ऊपरे, और पंप मतलब भी, ठीक है। सिंह प्रशस्ति दोनों लिखी हुई है, 25 शिलालेख हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखे थे। तो प्रश्न कई बार पूछोड़े, याद रखिए किसी झील किनारे, हाँ राजसमंद झील किनारे देवड़ है, राजसमंद ये झील किनारे है, क्या नाम है, राज प्रशस्ति, और राज प्रशस्ति में कहीं लिखो है 25 शिलालेख है, शिलालेख, और लिखो की भाषा में संस्कृत में लिखियो कौन तो रण छोड़ भट्ट तेलंग की लिखो है, रण छोड़ भट्ट तेलंग लिखो है, और एज की आज शिलालेख है राजसमंद झील री किसी चौकी पर है, नौ चौकी पाल, क्या नाम है, नौ चौकी पाल, याद रखा, ठीक है ना। राजसमंद झील का नौ चौकी पाल मतलब है, यानी 25 शिला बनोड़ी है, और वह शिला है जो कि अलग अलग भाई, यानी कोई चिन्ह बना चौकी बोला भी ना, लेकिन शिलालेख लगा हुआ है, भी लगा हुई है, कुल कितना है 25 शिलालेख है, और 9 चौकी पर लगाए हुए, ठीक है ना। और उन्हें राज प्रशस्ति भी कहते हैं या 25 शिलालेख भी कहते हैं, दोनों नाम आज लो, संस्कृत भाषा में लिखो है, लिखो कह रहे रणछोड़ भट्ट तेलंग लिखो, लिखो रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में, और थोड़ा कंफ्यूज ना हो ये बात है क्या यार, रामगढ़ झील बटे अभ्यारण्य भी बटे होने दीजिए, रामगढ़ अभयारण्य नाम और सही है, ठीक है ना, अभ्यारण्य आद है, रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में, बूंदी में शुद्धि संशोधन में आगे हिंदी पढ़ना, अशुद्धि संशोधन में आया। और विश्व की वहां पे देखो अब पिछोला झील है, वहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यानी कहां पर रखी हुई है, बीकानेर में नहीं है, बीकानेर तो बांधने वाला है पवन व्यास, यानी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने वाला बीकानेर का पवन व्यास है, लेकिन वो पगड़ी रखी कहां है, पिछोला झील के किनारे है, बागोर की हवेली है, बागोर की हवेली विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है वहां पर, बागोर की हवेली कट है, पिछोला झील कट है उदयपुर में, याद रख, ठीक है ना। अब ये याद रख लिया भाई, बड़ी बड़ी पगड़ी लगाउड़ी है, अब कोई बागो है बीमा कर निकली जाएगी, और है और बागोर में नडी माकर निकली जाएगी, क्या पगड़ी लगाउड़ी है, विश्व सब बड़ी पगड़ी कट है बागोर, और बागोर कट है पिछोला झील में, ठीक है उदयपुर में। और